आज मैं आप सभी को टेंस पढ़ाने वाला हूँ। YouTube चैनल के माध्यम से बच्चे सब हमको कमेंट में किए थे कि सर हमको टेंस नहीं आता है, सर हमको टेंस पूरे अच्छे से एक्सप्लेन कीजिए, बताइए, हमको बहुत दिक्कत होता है। तो सोचा कि चलिए हम एक वीडियो के माध्यम से अपलोड कर देता हूँ और उसको अच्छे से आप लोग समझ जाएंगे स्टूडेंट्स। तो आप भी अगर कोई सब्जेक्ट में या कोई टॉपिक्स आपको समझ में नहीं आता तो आप कमेंट सेक्शन में आप लिखेंगे, भेजेंगे, तो हम आपको एक दिन के बाद एक वीडियो हम आपको अपलोड करूंगा। तो चलिए लेट्स गो टू स्टार्ट नाउ। टेंस हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो टेंस मीन्स होता है काल। इसका सबसे डिफिनेशन थोड़ा हम लोग समझते हैं कि आखिर होता क्या है। तो टेंस इंडिकेट्स द टाइम ऑफ एन एक्शन। टेंस इंडिकेट्स द टाइम ऑफ एन एक्शन। इसका मैं स्टूडेंट्स आपको हिंदी में लिख दूंगा। टेंस हमें किसी एक्शन के होने का समय बतलाता है। टेंस हमें किसी एक्शन के होने का समय बतलाता है। जैसे कि कोई एक्शन अगर होता है तो उसका टाइम जरूर होता है। जैसे कि मैं एक पत्र लिखता हूं। आई राइट अ लेटर। मैं एक पत्र लिखता हूं, या बोल सकते हैं कि वो खाता है, ही इट्स। अब वो कब खा रहा है? अभी खा रहा है, प्रेजेंट में, समझे? तो टाइम को हम लोग यहां पर मेंशन कर रहे हैं। जैसे कि वो कल खेला था, अब खेल रहा था, खेल चुका है। तो समय को इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, इंडिकेट करते हैं। तो वो सारे हम टेंस जब पूरे पढ़ाएंगे तो आपको सारे उसका जो है कि स्ट्रक्चर से लेकर उसकी पहचान से लेकर मैं बताऊंगा। तो आप समझ रहे हैं, टेंस हमें किसी एक्शन के होने का समय बताता है। टेंस जो होता है, काल जो होता है, किसी एक्शन के होने का समय बताता है। अब पढ़ेंगे व्हाट इज टाइम। टाइम क्या होता है? तो लिखा हुआ है टाइम इज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 मेन पार्ट आर कॉल्ड डिवीजन ऑफ टाइम। बच्चों यहां पर लिखा है कि समय को 3 बड़े भागों में बांटा गया है। समय को 3 बड़े भागों में बांटा गया है। टाइम इज ब्रॉडली डिवाइडेड। समय को 3 बड़े भागों में ब्रॉडली डिवाइडेड लिखा हुआ है, 3 बड़े भागों में बांटा गया है। इसमें 3 बड़े भागों में बांटा गया है, उसका नाम है डिवीजन ऑफ टाइम। ठीक है, क्या बोलते हैं? डिवीजन ऑफ टाइम। तो डिवीजन ऑफ टाइम को बोलते हैं समय के बड़े भाग। क्या बोलते हैं? समय के बड़े भाग। तो समय के बड़े भाग को हम लोग अब कैसे लिखेंगे? समय को अब हम लोग क्या करते हैं, ब्रॉडली डिवाइड कर दिया हूं, बड़े भागों में डिवाइड किया हूं। लिख लिया है यहां पर ब्रॉडली डिवाइडेड इंटू 3, यहां पर देखिए लिखा हुआ है। ठीक है, अब ये डिवीजन ऑफ टाइम है, वो क्या है? तो पहला हो गया प्रेजेंट टेंस, 3 लिखा हुआ, तो 1, 2 एंड 3। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस, ये 3 बड़े भागों में बांटा गया है। बात करें प्रेजेंट टेंस की, वर्तमान काल, भूतकाल एंड फ्यूचर मतलब भविष्य काल। अब ये जो टेंस है 3, इसको भी छोटे छोटे 4 बड़े भागों में बांटा गया है। तो पढ़ते हैं, ईच पार्ट ऑफ एबव इज अगेन डिवाइडेड इनटू 4 स्मॉल पार्ट इज कॉल्ड सब डिवीजन ऑफ टाइम। समझिए, ईच पार्ट ऑफ द एबव मतलब कि प्रत्येक ऊपर में जो भाग है उसको क्या किया गया है? अगेन मतलब दोबारा, डिवाइडेड इनटू 4 स्मॉल पार्ट। उसको मतलब 4 छोटे छोटे भागों में बांटा गया है, उसे हम लोग सब डिवीजन ऑफ टाइम कहते हैं।
अब देखिए यहां पर सब डिवीजन ऑफ टाइम को क्या किया गया, क्या क्या होता है। पहला इनडेफिनिट टेंस, इनडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस में बांटा गया है। बस समझ गया, मैं सीरियल से पढ़ा रहा हूं, आप इसको जो है कि स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बच्चों, क्योंकि आप लोग एकदम लाइन बाय लाइन में बता रहा हूं, फुल डिटेल। अगर आप स्क्रीनशॉट लेते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, आप लिख सकते हैं कॉपी पे। समझ में आया, बहुत इजी है। टेंस को 3 बड़े भागों में बांटा गया, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, और प्रत्येक को ईच पार्ट ऑफ द एबव, ऊपर में प्रत्येक दिया गया है, उसको भी अगेन मतलब दोबारा डिवाइडेड इनटू 4 स्मॉल पार्ट, अगेन उसको 4 छोटे छोटे भागों में बांटा गया है। अच्छा, कौन कौन है? इनडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये बच्चों ये सभी में आएगा। जैसे कि हम लोग प्रेजेंट टेंस पढ़ रहे हैं तो प्रेजेंट टेंस में भी 4 आएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। 4 हो गया। अब फिर अगर बात पास्ट का तो पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फिर बात करें फ्यूचर की तो फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये चारों अगर हम लोग तीनों को 4-4 होता है तो अगर मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। तो हम लोग आगे इसमें पढ़ते हैं। फिर तो अब हम लोग पढ़ेंगे दिस देयर आर इन ऑल 12 टेंस, मतलब कि और इस प्रकार सब मिला के कुल 12 टेंस होते हैं। 12 टेंस होते हैं। अब वो किस प्रकार होते हैं तो स्टूडेंट्स में पहले बोला था कि सबका 4-4 होता है। तो देखिए यहाँ पर 4-4 है। देखिए तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये प्रेजेंट का ब्लॉक बना दिया हूं ताकि आपको लगे कि यहाँ 4 हो गया 4 प्रेजेंट टेंस, ठीक है, एक का। और दूसरा के पास्ट के लिए सेम है, सेम वही रहेगा, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। फिर फ्यूचर का है तो फ्यूचर क्या हो गया 9 नंबर में, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो अगर बात की जाए कुल मिलाकर तो कुल मिलाकर अगर बच्चों बात किया जाए तो पूरा 12 टेंस होता है। तो पहला यहां पर लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो बच्चों अभी 12 टेंस पढ़े। अब हम लोग बच्चों फर्स्ट टेंस पढ़ेंगे। अब इसका भी स्टूडेंट्स आप ध्यान दीजिएगा, जो प्रेजेंट टेंस होता है ये इसका भी 6 स्ट्रक्चर होता है। अब बच्चों थोड़ा सा हम लोग एक दिन में तो खत्म होगा नहीं, लेकिन हम पार्ट 1 पार्ट 2 के माध्यम से इसको समझाऊंगा। तो पहला जो प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो पहला तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। अब इसमें सेंटेंस भी हम लोग को बच्चों आना चाहिए कि कौन सा सेंटेंस है। जैसे कि फर्स्ट जो होता है वो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, समझ रहे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। फिर निगेटिव आता है, इंट्रोगेटिव आता है, इंट्रोगेटिव निगेटिव आता है, सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस आता है, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस आता है। मतलब कुल मिलाकर बात किया जाए तो एक का हम लोगों का पढ़ना है 6 स्ट्रक्चर पढ़ना पड़ेगा।